और मेरा जो मसला है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। बगल में फैयाज साहब बैठे हुए हैं, निहाल कमर साहब है, तौफीक साहब है, मुखिया जी है। अब ये लोगों ने जो हमको बुलाया है, जो आदेश करते, हमने आपको पहुंचा दिया। अब किसी का दिल दुखे, टूटे, तो उस पर हम कुछ स्टे नहीं लगा सकते, हम मजबूर हैं। हम अनाउंसर है, सबकी भौजाई नहीं, जो चाहे आए मजाक करना, ठीक है। न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك في جنبيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. बड़े मोजी को मारा नफ्से अम्मारा को घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, न चित कर सके नफ्स के पहलवा को तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, अरे उससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तो दबा ले कभी ये दबा ले, जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। बहुत खूबसूरत जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है, आपका हौसला जवान है, पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान के बाद मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, सवालों से जल्दी से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। 3 बेटे हैं, लायक कौन है नालायक कौन है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं नाकदरी की वजह से। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं, वो 3 आदमी कौन है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, यहां से लेकर के वहां तक मजमा है, अच्छा कौन है बुरा कौन है, 3 रास्ते से पता चलेगा। वो 3 रास्ते क्या हैं? और बहुत खूबसूरत सवाल है। रमजान गुजर गया, किसका रोजा कबूल हुआ किसका नहीं हुआ, ये एक लाइन में जवाब आ रहा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, 3 आदमी बहुत बुरे हैं, अच्छा कौन है बुरा कौन है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बराबर आपका इम्तिहान जारी रहेगा। आप ठिकाने लगते हैं कि नहीं लगते, मैं लगा करके छोड़ूंगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे हैं, लायक कौन है नालायक कौन है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जल्दी से निकलना। पहला बेटा है, उसका नाम है पूत,
बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी रखा। ये लड़का बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं। दूसरा लड़का है सपूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी भी रखा और बढ़ा भी दिया। ये सबसे होनहार बेटा है। कबूलियत की घड़ी में आपके लिए दुआ करता हूं, सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। तीसरा बेटा है, उसका नाम है कपूत। बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। दुआ करता हूं ऐसे नालायक बेटे से सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते, ना कदरी की वजह से। बीवी शौहर के इल्म से महरूम होती है, बेटा बाप के इल्म से महरूम होता है, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता है। इतना भारी मजमा है, कौन अच्छा है या बुरा है 3 रास्ते से पता चलेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। चलने की रफ्तार को देखिए कि चलता कैसे है। अगर जमीन में पांव मार रहा है, सर उठा रहा, समझ जाइए इंसान नहीं है, हैवान है, शैतान है। पता कैसे चलेगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। बोलता कैसे है, इंसान और मुसलमान की तरफ बोलता है कि नहीं बोलता, इससे पता चल जाएगा कि अच्छा है या बुरा है। तीसरा रास्ता, मामलात करके देखिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। रमजान गुजर गया, किसका रोजा कबूल हुआ, रमजान किसका कबूल हुआ, एक लाइन में जवाब आ रहा है। रमजान से पहले सुधरा बिगड़ा हुआ था, रमजान आया, संदूक से टोपी निकाली, सर पर रखी, तहज्जुद भी नहीं छोड़ रहा है। और जैसे ही रमजान रुखसत हो गया वहीं पहुंच गया जहां पहले था, रमजान कबूल नहीं हुआ। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, जो अभी पैदा नहीं हुआ, मुसीबत नहीं देखी, बहुत अच्छा आदमी है। जो मर गया वो तर गया, वो बहुत अच्छा आदमी है। जिसका अभी हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि चट मिनट में ताल्लुक होता है और पट में ताल्लुक खराब हो जाता है। 3 आदमी धरती पर बहुत बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोले, बहुत बुरा आदमी है। कंगाल आदमी, फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, तकब्बुर कर रहा है, बहुत बुरा आदमी है। बूढ़ा हो गया, कब्र में पैर लटक गए, जिना कर रहा, इससे बुरा कोई आदमी नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाइए। बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। पैगाम इंसानियत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। उसके बाद माँ बहनों तक पहुंचूंगा, सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। अभी मुजाहिद साहब कह रहे थे कि पेशाब के लिए गए हैं, बात सही है, जाने वाले कम हैं, मौजूद लोग ज्यादा। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल हो। एक आदमी सड़क पर खड़ा भीख मांग रहा था, सर उठाकर। एक आदमी आ रहा है, भीख देने के लिए सर झुका करके भीख दे रहा है। अब इस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि कितना बड़ा बेशरम आदमी हूं मैं, भीख मांग रहा हूं सर उठा करके। ये देने वाला आदमी कितना शरीफ है कि भीख भी दे रहा है, सर भी झुका रहा है। उसने रोक करके उससे पूछा कि भाई साहब बात क्या है, सर तो हमें झुकाना चाहिए, हम मांगने वाले लोग हैं, तुम तो देने वाले हो, सर उठा करके देना चाहिए, सर झुका करके क्यों दे रहे हो। उसका जवाब सुनिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। उसने कहा कि देने वाला तो ऊपर में बैठा खुदा है, पहले उसने मेरी जेब में पैसा दिया, बाद में तुम्हें खड़ा किया, मेरे दिल में तौफीक दी, मैं पैसा निकाल करके दे रहा हूं। देने वाला तो असल में वो है, काम उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए सर झुका करके दे रहा हूं। किससे सीखे खान जी
ऐसी अनोखी दान किससे सीखे खान जी, ऐसी अनोखी दान दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे न। आखिरी मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके बाईं तरफ दिल है, ये धड़कता है तो आप जिंदा, ये किसी वक्त नहीं रुकता, लेकिन एक घड़ी ऐसी भी आती है ये रुक जाता। जब आपको छींक आती है ये दिल रुक जाता। उसके बाद इस रुके हुए दिल को कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम्हें छींक आए तो अल्लाह की तारीफ करो, जो रुका हुआ दिल था उसी खुदा ने चला दिया। मैं आपके ऊपर कुर्सी है, मेरे सामने कुर्सी है, मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके आपसे खिताब कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा। एक दौर था इसी हिंदुस्तान में, एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां बादशाह ने किस कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत की, आपको हैरत होगी। सोने की बनी हुई कुर्सी थी, उसमें मोर परिंदा बैठा हुआ था, उसकी आंख में कोहे नूर रखा हुआ था। 9.5 करोड़ का वो तख्त था जिसको तख्ते ताऊस कहा जाता है। शाहजहां सिर्फ 2 मिनट बैठा, सजदे में चला गया। उसने अल्लाह मियां से कहा, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, उसने तकब्बुर किया, सर उठाया। सोने के तख्त पर मैं बैठता हूं और सजदे में जा रहा हूं, सर झुका रहा हूं। ये मेरा दिया हुआ नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ है। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुम्हें महल छोड़ करके वनवास जाना होगा 14 साल के लिए। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका हुक्म हो, अगर आप जिंदगी भर के लिए वनवास कर देंगे मैं जिंदगी भर वनवास कबूल कर लूंगा। जाने का जब वक्त हुआ तो देखा कि कोने में मां बैठी हुई है। सोचा कि दुआ ले लें, फिर जंगल का सफर करेंगे 14 साल का। मां के पास जब जाने लगे तो कलेजा फट गया, आंख से आंसू जारी हो गए। सोचा कि अगर मां ने इस आंसू को देख लिया तो मां का कलेजा फट जाएगा। जल्दी से आंख के आंसू को पोंछा। करीब जाकर के बेटा कहता है, अम्मा दुआ दे दो, मैं जा रहा हूं। मां ने कहा, सबकी खुशी अगर इसमें है कि तुम जंगल जाओ, महल को छोड़ करके तो जाओ, लेकिन मैं किस मुंह से अपने चांद के टुकड़े को जंगल भेज दूं? मैं किसी फकीर के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता और मेरे चांद के टुकड़े को महल से निकल करके जंगल जाना ना पड़ता। जब मां की हालत को देखा बेटे ने, तो समझ गए कि मां पर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। मां के दिल को मजबूत करना पड़ेगा, सब्र की तालीम देनी पड़ेगी। तो कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, आज मुसीबत है, कल राहत ही राहत है। जो फूल घर में खिलता है तो लोग हंसते हैं, जब वो मुरझा जाता है तो लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन जो फूल पहाड़ पर खिलता है, जो फूल जंगल पर खिलता है, वो लोगों की हिफाजत में नहीं होता, वो अल्लाह के भरोसे खड़ा होता है। मां से कहा कि तू मुझे खुदा के भरोसे जंगल भेज दे, अल्लाह जंगल को मां के गोद से बेहतर बना देगा। अपनी निगाह है करमे का साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। गए जंगल हो या पहाड़ हो, सफर हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दस्त दामने मादर से कम नहीं। इंशाअल्लाह खुदा को राजी करेंगे, हाथ उठाइए।
ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना। मुल्क के हालात को देखिए, ये कलयुग चल रहा है। इस दौर में क्या हो रहा है? हर आदमी दूसरे पर जुल्म ढा रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है। एक राजा था, रात दिन जुल्म ढाता था। आज इसका घर उजाड़ा, कल उसका घर उजाड़ा, हंसता है और मजाक करता उड़ाता है। आज इसका खून पी रहा है, कल उसका खून पी रहा है और हंस रहा है। अचानक रोने लगा, कोने में बैठ गया। वजीर ने आकर के पूछा, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बात क्या हुई? अब तो रो रहे हो, पहले हंसते थे, पहले जुल्म ढाते थे, अब तौबा कर लिया। तो कहा, यार मैं जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, तो देखा कि गीदड़ भाग रहा था, कुत्ता उसके पीछे। कुत्ते ने जैसे ही गीदड़ की टांग तोड़ी, एक आदमी ने पत्थर उठा करके फेंका, उसी कुत्ते का सर फूटा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी और जिस कुत्ते की सर इंसान ने फोड़ी, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी टांग टूटी। और जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी थी, अभी थोड़ी ही देर हुई, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मैं समझ गया कि हर बुरे का नतीजा इस दुनिया में जल्द ही मिल जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए। मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा? बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में। पाप की नैया तैर रही है, कशकश सांच की कश्ती डूब रही है। राम इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम पयाम इंसानियत के हवाले से मुकम्मल हो गया। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, आप भी सोचेंगे निकल गए, मसला हल हो गया। दुआ से पहले कोई मसला हल होने वाला नहीं। अल्लाह कितना बड़ा है, आप अल्लाह सबसे बड़ा, उसका घर खाना काबा कितना छोटा। कभी आपने गौर किया? अल्लाह बहुत बड़ा। अच्छा इधर भी देखें। अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है, एक ही तरफ देखेंगे उनकी नजर लग जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा है, इस राज पर गौर कीजिए। अल्लाह जितना बड़ा था, अगर खाना काबा उतना बड़ा होता तो जिंदगी भर तवाफ मुकम्मल नहीं होती, पसीना छूट जाता। वो खुदा कितना मेहरबान है, इतना बड़ा होने के बावजूद उसने छोटा घर बनाया ताकि जल्दी से हमारा तवाफ मुकम्मल हो जाए। दूसरी बात पर गौर कीजिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। खाना काबा कहाँ है? मक्के में। लेकिन दोनों कितना दूर है? 450 किलोमीटर दूर है। खुदा के बाद नबी, तो नबी इतने दूर क्यों हैं? खुदा का घर नबी के रोजा से इतना दूर क्यों है? ये भी राज है। अगर नबी का रोजा खाना काबा के पास होता तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा होता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोजे पर चला जाता, जो नबी के रोजे पर होता उसका ध्यान तवाफ पर होता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसलिए अल्लाह ने खाने काबा से नबी के रोजे को 450 किलोमीटर दूर कर दिया। जो अहम बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं इस पर है कि खाना काबा अल्लाह का डायरेक्ट घर है, लेकिन सहाबा ने अल्लाह के घर को छोड़ दिया। मक्का फतह भी हो गया, फिर भी मक्के में नहीं रहे, मदीने में रहे। बात क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे घर को छोड़ना पड़े छोड़ दो,
लेकिन नबी जहां रहे वहीं रहना पड़ेगा, नबी को छोड़ नहीं सकते। आखिरी बात सुनिए, आपका नमाज पढ़ने में बहुत दिल मजबूत होगा। हमारे नबी मेराज में आए, अर्श पर गए, तोहफा क्या लेकर के आए? नमाज लेकर के आए। कभी आपने सोचा कि नमाज का तोहफा कैसे मिला? आपको सुन करके हैरत होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। नमाज पढ़ने में आपको सुस्ती नहीं आएगी। अल्लाह करे कि जिंदगी भर के लिए नमाज आपके काबिल कबूल हो जाए। हमारे नबी के दिल में ख्याल आया, यार मैं तो अल्लाह से करीब हो गया, नबी हूं, अल्लाह ने फजल फरमाया, फर्श से अर्श पर बुला लिया, मैं तो खुदा से करीब हो गया, लेकिन मेरा उम्मती कैसे करीब होगा? अभी दिल में ख्याल ही आया था कि अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि आपका उम्मती सजदे में होगा, वो फर्श पर सजदा करेगा, अर्श से करीब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी कभी नमाज पढ़ेंगे। जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए। आप भी सोचेंगे बार बार हाथ उठाना पड़ता है, हाथ में दर्द हो जाएगा। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। बड़े बड़े मुकर्रिर को आपका सामना करना है, कबूलियत की घड़ी में आप पहुंच चुके हैं। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी सवार, जरा ध्यान से सुनिएगा। पैदल चल रहे हैं अल्लाह के रसूल, सहाबी सवार। कहा या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी है, गुलाम सवार हो, आका पैदल चले। का बेअदबी नहीं है, तुम्हारे अदब में मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम हाफिज़े कुरान हो। दूसरी बात को सुनिए, हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, मरने वाले लोग कम होते हैं और पैदा होने वाले लोग ज्यादा। लेकिन मदीना जाइए, वहां का कब्रिस्तान बहुत छोटा है। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा उसमें दाखिल कर दिया जाता है। इतनी कम जमीन है मदीने में, पुरानी कब्र खुल गई, नया मुर्दा दाखिल हो गया, तो मतलब साफ हो गया हर 6 महीने में मुर्दा खत्म हो जाता, मुर्दा भी खत्म, कफन भी खत्म। लेकिन एक कब्र मदीने में ऐसी भी है, उसको हर 6 महीने पर खोला जाता है, मुर्दा भी महफूज, कफन भी महफूज। आप सुन करके आपको हैरत होगी, वो मुर्दा कहीं और का नहीं है, इंडिया में पैदा हुआ था और वफात मदीने में हुई। मेरठ के आलिम थे मौलाना बदर आलम मेरठी, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी कब्र मदीने में हर 6 महीने में खोली जाती है। सऊदी गवर्नमेंट परेशान, उनके बेटे को बुलाया, ये बड़े मियाँ कौन हैं? हर 6 महीने में कब्र खुलती है, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। ये मेरे वालिद थे, आलिम थे, हाफिज नहीं थे, लेकिन इनकी एक आदत थी, जब सामने कोई बच्चा हाफिज कुरान बैठा होता था तो पैर नहीं फैलाते थे एहतराम में। उसी का नतीजा है दफन हो गए हैं, लाश भी महफूज, कफन भी। एक आखिरी बात कुरान के हवाले से आपको सुना रहा हूं। एक आदमी की शादी हुई 1 साल हो गया, शादी हुई 2 साल हो गए, न बेटी न बेटा। लोगों ने कहा रे तू कैसा मर्द है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा, मुख पर हाथ रख करके जा रहा है, कैसे कैसे मुंह छुपाऊं, ये लोग तो चलने नहीं देंगे। रात की तारीकी में हाथ उठा करके खुदा से कहता मेरे परवरदिगार, ये समाज को कब तक मुंह छुपा करके
मैं खामोश करूंगा। बेटा नहीं सही, एक बेटी दे दो। मैं वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल करके भेजूंगा। जोश में था, दुआ की, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। अब जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था बेटी ही दे दो, जवान बेटी की जब शादी होगी माला माल कर दूंगा दुनिया की हर दौलत से, मेरे पास कोई दौलत ही नहीं है। कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। कहा हुजूर मेरे पास सोना नहीं चांदी नहीं, कहा कुरान मौजूद है, बेटी को पढ़ा दो, जब बेटी शादी के बाद रुखसत हो जाए तो कुरान भी साथ में दे दो, कुरान से बढ़कर के दुनिया की कोई दौलत ही नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, बिल्कुल सही जा रहा। कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। चौथा पैगाम फिक्र आखिरत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये मेरी आदत है, आप लोग अगर नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी आदत है कि हाथ उठा रहा हूं, उठवा रहा हूं, लेकिन अगर आप नहीं भी उठाएंगे तो भी चलेगा। चौथा पैगाम बड़े अच्छे माहौल में आपको सुना रहा हूं, क्योंकि आप मेरी जबान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। गुरु नानक को मालूम हुआ एक आदमी है दौलत पर कुंडली मार करके बैठा हुआ, एक पैसा खर्च नहीं करता, सुई लेकर के आया। कहा बाबू साहब ये सुई रखो, मरने के बाद मैं तुमसे अमानत ले लूंगा। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में जेब तो होती नहीं है, और मैं जैसे ही मरूंगा सारे कपड़े उतर जाएंगे, ये सुई को कैसे ले जाऊंगा वहां? तब गुरु नानक ने कहा जब सुई नहीं ले जा सकते हो तो कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठे हो इसको कैसे ले जाओ? अब उसे समझ में आया। एक आदमी था रूस में, उसका नाम था निचूम। वो दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता था, दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता। और जानते हैं दुनिया की जमीन कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील है। पूरी दुनिया की जो जमीन है 13 करोड़ मुरब्बा मील है। वो पूरी दुनिया की जमीन को अपने पैसे से खरीदना चाहता। एक बार एक गांव में आया, बोला मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। कहा कि टोपी उतारो, सूरज तुलू होता है, पैदल चलना शुरू करो, सूरज डूबने से पहले इस निशान पर आ गए तो 1000 में इतनी सारी जमीन मिल गई। बड़ा खुश हुआ, टोपी उतार करके सूरज के तुलू होते ही दौड़ना शुरू किया। दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, लालच में दौड़ता गया, पीछे मुड़ करके लौटना उसे याद नहीं रहा। अब अचानक उसका ज़हन आसमान की तरफ गया तो सूरज डूब रहा था। वो बहुत दूर जा चुका था। जब आते आते अभी 2 हाथ का फासला था, सूरज डूब गया। इतना थक चुका था, इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। जो पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन मिली। इसे हमारे चूल्हे में जब खाना पक जाता है तो 5 मिनट देखिए उसमें गर्मी रहती है। ठीक यही हाल जब सूरज आसमान पर होता है, सर पर होता है, तो मदीने की जमीन खौलती है जैसे चूल्हा खौलता। अगर कोई नंगे पैर उस जमीन पर पैर रख दे तो फोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है।
अल्लाह के रसूल ने 100 रुपए एक आदमी को दिया, 50 रुपए एक आदमी को दिया, 500 रुपए एक आदमी को दिया। हजरत अली को सिर्फ 1 रुपए दिए। बात आई और चली गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने ठीक जब जमीन गर्म हो गई, सूरज सर पर आ गया, तो उन लोगों से कहा लाइन से लग जाओ, जिसको मैंने पैसा दिया वो हिसाब दो। नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर के, तपती रेत पर खड़े होकर के हिसाब दो। अब इधर पैर जल रहा, हिसाब याद ही नहीं, इधर पैर जल रहा, हिसाब याद ही नहीं, सब फैलो। उसके बाद हजरत अली से कहा कि तुम भी खड़े हो जाओ, हिसाब दो। तो झटाझट फटाफट फटाफट हिसाब दे दिया। हजरत अली पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ दुनियादारों, जो माल को कुंडली मार करके बैठे हुए खर्च नहीं करते हो, जितना ज्यादा माल होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितनी कम दौलत होगी हिसाब उतना आसान। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से बोला तुम कितना बड़ा बेवकूफ है, एक काम को 3 मरतबा करता है। और एक देखो फला साहब का नौकर है, एक काम को एक ही मर्तबा करता है, यहां तक के 3 काम को एक ही मर्तबा निपटा लेता है। बोला हुजूर गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मालिक को बुखार हुआ, नौकर से बोला डॉक्टर को बुला करके लाओ। 4 आदमी को बुला कर, तो मालिक ने कहा ये डॉक्टर है या काफिला है? कहा हुजूर ये चारों काम के आदमी है। पहला आदमी तो डॉक्टर है, आपके इलाज के लिए आया। दूसरा आदमी दर्जी है, आपका कफन बनाने के लिए आया, क्या पता डॉक्टर ही फेल हो जाए। और तीसरा आदमी गस्साल है, मुर्दे को गुस्ल देने वाला। और ये चौथा आदमी कब्र खोदने वाला। एक ही साथ बुला लिया, क्या पता आप टपक जाएं, बार बार बुलाने की जहमत ना उठानी पड़ी। है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बसती है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बसती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। या हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। 5वां पैगाम नौजवान और मुसलमानों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ। ये पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ रात रहे अनारे, इसको याद करके जाइएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम है। कुछ रात रहे अना रहे, इसको याद करके जाइएगा। मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, पूरा मुल्क कामयाब हो जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ, तो बेकसूर सिख मारे गए। तो तमाम सिखों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि बेकसूर लोगों को जान की कीमत देनी पड़ेगी, हुकूमत को कीमत चुकानी पड़ेगी। एक जान की कीमत 10 लाख देनी पड़ेगी। तमाम सिखों की पूरी ताकत ने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर कर दिया, हुकूमत को भी मजबूर कर दिया। इत्तेहाद में वो ताकत थी, हर जान की कीमत 10 लाख रुपए हुकूमत को देना पड़ा। लेकिन मुसलमान जब फसाद में मारे गए तो मुसलमानों की जान की कीमत क्या मिली? 1 लाख रुपए। सिखों की जान की कीमत 10 लाख।
मुसलमानों की जान की कीमत 1 लाख। क्यों? मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, इसलिए गाजर मूली की कीमत है, मुसलमान की कोई कीमत नहीं। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1968 ईस्वी में इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया। लोग फलस्तीन छोड़ करके भाग गए। 18 लाख भाग गए मिस्र में, 8 लाख भाग गए यमन में, 5 लाख भाग गए लबनान में। एक बूढ़ा आलिम लकड़ी के सहारे भाग रहे थे। एक यहूदी कर्नल ने उनको रोका। कहां जा रहे हो बड़े मियां? जब मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया में होगी तो तुम फलस्तीन छोड़ करके क्यों भाग रहे हो? आओ मैं तुमको नजारा कराता। उस आलिम का हाथ पकड़ा यहूदी कर्नल ने और मुसलमान के खेमे में लाया। कहा देखो ये मुसलमान का खेमा है, शराब की बोतल रखी हुई है, मुसलमान का खेमा है, जुआ का सामान रखा हुआ है। जब तक मुसलमान शराब की बोतल के साथ जिंदा रहेगा, यहूदी को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1257 ईस्वी में बगदाद में मुसलमानों की हुकूमत गई। कैसे हुकूमत गई? इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। खलीफा जो था मुसलमानों का वो सुन्नी था और जो उसका वजीर था वो शिया था। शिया सुन्नी से बदला लेने के लिए हलाकू खान के वजीर को कहता है आओ दरवाजा खोलते हैं, इस खलीफा से बदला लो। हनफी का झगड़ा शाफई से हुआ। उसने कहा हलाकू खान से आओ दरवाजा खोलते हैं, शाफई को सजा दो। जब तलवार चली न शिया बचा, न सुन्नी बचा, न हनफी बचा, न शाफई बचा। 3 मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक सरदार कौम है हिंदुस्तान में, पगड़ी वाले, और जानते हैं मुसलमानों से ज्यादा इज्जत है उनको। उनकी अपनी हुकूमत भी है, शान के साथ जीते। क्यों? 2 खूबी है उनके अंदर। मैं चैलेंज करता हूं आपको, बांका से लेकर के पंजाब तक किसी भी सिख को भीख मांगता हुआ दिखा दीजिए। किसी सरदार को भीख मांगता हुआ आप दिखा दीजिए। यहां से लेकर के बांका से लेकर के पंजाब तक का चैलेंज है, एक आदमी को आप नहीं दिखा सकते। लेकिन मुसलमानों में भीख का रिकॉर्ड, बाप नेशनल फकीर, दादा इंटरनेशनल फकीर। फकीर होकर के भी शाह का खिताब हासिल किए हुआ है। दूसरी बात सुनिए, सिखों में एक चीज है, सब कुछ छूट जाएगी लेकिन ये दाढ़ी नहीं छूटेगी, ये पगड़ी नहीं छूटेगी। और मुसलमानों के सबसे ज्यादा खुजली किससे है? दाढ़ी से। सबसे ज्यादा खुजली पगड़ी से। दाढ़ी नहीं रखते हैं, खुजली होती है, ऐसा लगता कि 1 महीने से बैगन खा रहे। उनको खुजली नहीं होती, इनको खुजली होती है। जिस कौम ने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। जिसने धर्म को लात मारा, अल्लाह ने उसको ठोकरों में जीना मुकद्दर। इसी ये बगल में बांका के बाद झारखंड शुरू हो जाता है। झारखंड में किसकी सरकार है आपको पता है? आदिवासी की सरकार। और आदिवासी मुसलमान के मुकाबले में कैसे हैं? जैसे आटे में बाल। जानते हैं आदिवासी की सरकार बन गई, मुसलमानों की सरकार नहीं है। ये राज अभी कभी आपने देखा? 2 खूबी है संथाल के अंदर, मुसलमान के अंदर नहीं है। मुसलमान ढोल बजाएगा, मुहर्रम में दारू पी करके बजाएगा और ऐसे जोश में बजाएगा, दोनों तरफ से उसी साल फट जाएगा। लेकिन संथाल के पास ढोल नहीं होता, डिग्गी होती है, डिग्गी छोटी सी। और वो डिग्गी कब बजती है? जब कौम के ऊपर मुसीबत होती है, वो डिग्गी बजती है। जहां जहां तक आदिवासी हैं, उनके कान में जो आवाज पहुंचेगी, वो लाठी और तलवार लेकर के अपनी कौम की हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार बनाई। दूसरी बात सुनिए, संथाल में क्या है? मानने का जज्बा, और मुसलमानों में जानने का जज्बा है। इमारत को भी जानते हैं, जमीयत को भी जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ को आपसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मानेंगे किसी को नहीं। और संथाल का हाल क्या है? उसका मर्डर जो बोल देगा, उसका सरदार जो बोल देगा, गर्दन कट जाएगी, बात नहीं कर सकती। जिस कौम के पास इत्तेहाद हो, जिस कौम के पास मानने का जज्बा हो, उससे कोई हाथ नहीं मिला। तीसरी बात सुनिए ध्यान से, कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है मरवाड़ी।
दुआ कीजिए मौलाना वली रहमानी के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी अदलिया और समाज, और लिखा कि मारवाड़ी को सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में तरक्की है 2 वजह से। पहली वजह क्या है कि मारवाड़ी अगर कोई 100 मर्तबा गिरेगा उसको 100 मर्तबा उठाएगा। 100 मर्तबा अगर कोई गिर रहा है उसको 100 मर्तबा उठाएगा। और मुसलमान में जो नीचे गिर रहा है उसको गाली देंगे, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा बराबर में रहो, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और मारवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, आप अदालत में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, जाकर के पूछिए कि मारवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है कि नहीं आता। तो हर वकील बोलेगा नहीं आता। तो भाई झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं आता। और मुसलमानों का हाल सुन करके आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला में मुसलमानों का सिर्फ डोरी एक्ट मुकदमा 33 हजार है। इस घर को आग लग गई, घर के चला। हयातुल हैवान में हजरत अली के हवाले से एक मिसाल दी गई है। उस मिसाल में है कि 3 बैल थे जंगल में, एक काला था, एक गोला था और तीसरा उजला था। 3 बैल हुकूमत करते थे पूरे जंगल में। 3 बैल होकर के हुकूमत कर रहे। अब शेर को घबराहट हो गई, यार ये बैल हुकूमत कर रहा है, शेर की हुकूमत चली गई। तो उसने क्या किया, काले वाले बैल को बुलाया। देखो गोला बैल को बुलाया कि तुम्हारा रंग हमारा रंग मिलता जुलता, ये जो काला वाला है ये भूत मालूम होता है, जंगल के सारे जानवर डर जाते, इससे दूर रहो। और कहा कि वो जो सफेद वाला बैल है वो शिकारी को बता देता है कि जंगल में जानवर है, उससे भी दूर रहो। जिस दिन इत्तिहाद खत्म हुआ उसी दिन जान भी गई, हुकूमत भी गई। इत्तिहाद से हुकूमत आती है, शान और शौकत मिलती है। जब इत्तिहाद फना होता है तो जान भी जाती है, जिल्लत मुकद्दर हो जाती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर के जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा घर में हल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भाई पर कम साले पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बस बच्चा और जवान औरतों तक मेरा पैगाम है। 10 मिनट 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तजर्बे की बात सुनिए। अच्छा, असल में ये जो लाइट है ना ये दिक्कत कर रही है, बिल्कुल आंख के ऊपर पड़ रही है। इसको रहने दीजिए, वरना वो कैमरा में वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। रहने दीजिए, बंद करने से दिक्कत आएगी, नहीं वो वीडियो वाले के लिए दिक्कत आएगी, रहने दीजिए। हाँ, अब सुनिए। एक तजर्बा है कि मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है इसलिए नकल कर रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाइए, भूल जाएगा, आपका कोई एहसान याद नहीं रखेगा। और आप अपने बच्चे को अच्छा मकान बना करके दीजिए, आपके एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तजर्बा कहता है एक एहसान कर दीजिए आप अपने बच्चे के साथ, जिंदगी भर वो याद रखेगा।
खुद जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। बाप का रुतबा बड़ा है, उस्ताद का रुतबा कम है। सिकंदर बादशाह जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, वो बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत दे रहा। लोगों ने पूछा कि बाप का रुतबा बड़ा, उस्ताद का रुतबा छोटा, तुम बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत क्यों देते हो? उसका जवाब सुनिए, इल्म कितनी बड़ी दौलत है इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। उसने कहा कि मेरा बाप आसमान से मुझको जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान की बुलंदी पर ले गया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं। तीसरी बात सुनिए, हमारे बच्चे के पास जब पैसा आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, जब इल्म नहीं आता तो हमको खुशी नहीं होती। इल्म आता है तो खुशी नहीं होती, जब माल आता है तो बहुत खुशी होती। खुशी की बात नहीं है, गम की बात है। जब माल ज्यादा आएगा दुश्मन ज्यादा होगा। माल जब ज्यादा आएगा आपका बेटा तकब्बुर ज्यादा करेगा। जब माल ज्यादा आएगा कारून से हामान से करीब होगा, खुदा रसूल से दूर होगा। खुशी की बात तो जब है आपके बच्चे को ज्यादा इल्म आए। जब ज्यादा इल्म आएगा तो वो ज्यादा झुकेगा, जब ज्यादा झुकेगा तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचाएगा। ज्यादा इल्म होगा मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे, ज्यादा इल्म होगा खुदा से भी करीब होगा, रसूल से भी करीब। इतना बड़ा मजमा है, आपके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ जलसा सुन रहे हैं। मैं 1 मिनट में बता देता हूं कौन बच्चा आपका पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। आप उसको मोबाइल दे दीजिए, मस्ती से देख रहा है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। क्रिकेट का बल्ला दीजिए, बाप की तारीफ खूब कर रहा है। जरा सा आप किताब दे दीजिए कि बेटा इसको पढ़ो, उसका सर भारी हो गया, समझ जाइए मजनू है, लैला के चक्कर में है, पढ़ लिख करके नहीं देगा। अकबर इलाहाबादी इसी हिंदुस्तान के शायर गुजरे, उन्होंने एक लतीफा लिखा। लतीफा क्या लिखा कि लैला पढ़ी लिखी थी, मजनू जाहिल था। लैला की मां को पता चल गया कि जाहिल से हम अपनी बेटी का निकाह करेंगे, कभी नहीं होगा। तो लैला ने समझाया कि मां घबरा क्यों रही हो, मजनू को बुला करके कहो कि तुमको 10 साल तालीम हासिल करनी है, उसके बाद लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया जाए। मजनू आ गया, कहा मां किस लिए बुलाई हो? अब बेटा तुम जाहिल हो, लैला पढ़ी लिखी है, तुम भी पढ़ाई करो तब लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में जाएगा। तो मजनू का नाम पढ़ाई के नाम पर मजनू का सर भारी हो गया। बोला कि 10 साल पढ़ने की बात है, मैं तो 10 दिन नहीं पढ़ता, इससे बढ़िया है कि मैं लैला से निकाह ही नहीं करता। आज के मजनू का हाल ये है कि वो सब कुछ उसको मंजूर है लेकिन पढ़ना गवारा नहीं है। एक मिसाल आप दे रहा हूं और समाज को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखा रहा हूं। हमारा बच्चा पीछे क्यों है? इसलिए कि डॉक्टर को फीस मिलता है नगद और वकील को फीस मिलता है नगद, उस्ताद को फीस उधार है। जब मजदूर खुश नहीं होगा तो काम कहां से करेगा? इस वजह से आपका बच्चा मजबूर है। एक पंडित जी आ गए बस्ती में, कहा कि आपके बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 वक्त हमको पेट भर खाना खिला दीजिएगा। एक जमींदार बोला कि जरूर दाल में काला है, जरूर दाल में। अब बताइए फ्री पढ़ाने पर भी दाल में काला। तो पंडित जी बोले कि सिर्फ आप लोग इजाजत दीजिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, पैसा हमको नहीं चाहिए, 2 वक्त खाना खिला दीजिएगा, हम गरीब आदमी। एक जमींदार बोला कि कितने दिन रहोगे? बोला 3 साल। कहो 3 लाइन के सबक को 3 साल में पढ़ाओगे? ये पेट पालने का मसला है, पढ़ाने का मसला नहीं है। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना है, बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। हाथ उठाइए उस्ताद।
पास कफील उदाहरण रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, और आप लोग हमसे बड़े पागल हैं कि आप भागने का नाम भी नहीं ले रहे। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद मां बहनों तक पहुंचूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। पर्ची आ भी गई है और मैं इशारा कर भी चुका हूं, लेकिन लोग इशारा आप नहीं समझ रहे, लोग अब इशारा नहीं समझ रहे। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए हैं, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। मैं अपने जवान को मसनदे रसूल पर बैठ करके कह रहा हूं, आप 1 साल दारू छोड़ करके दिखाओ, 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी, गारंटी है। 1 साल आप दारू छोड़ दीजिए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा करके हमारा जवान मेरे पैगाम को कबूल करे, हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। आपके घर में कच्चा अंडा होता, कच्चा अंडा लीजिए, उसको गिलास में तोड़िए जिसमें दारू है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए, अक्लमंद आदमी, आपके लिए इशारा काफी है। जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, इस अकड़ी का क्या हाल होगा। दूसरी मिसाल, आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, पीठ पर मशीन है, आप स्प्रे कर रहे हैं। उसी मशीन में जिसमें पानी भी है, दवाई भी है, 1000 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए, और 10 दिन आप फूल पर स्प्रे कीजिए। तजर्बा कहता है फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, इस फूल का क्या हाल होगा। तीसरी बात सुनिए, गोश्त का 1 टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, गोश्त का 1 टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन छोड़ दीजिए आप। 3 दिन के बाद देखिए, जिस टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है उसका रंग बदल जाएगा, वो चर्बी की तरफ पीला हो जाएगा, उसमें गुबार उठेगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अतड़ी का हाल जॉन्डिस की बीमारी की तरफ। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, न शराब पिएंगे न किसी को पिलाएंगे, हाथ उठाइए। दूसरा पिलाए तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह। एक चपरासी था, उसका नाम रशीद था। उससे मालिक ने कहा कि तुम दारू पीने की वजह से चपरासी हो, अगर तुम दारू छोड़ देते तो तुम डायरेक्टर बन जाते। वो बोला, मुझे क्या फर्क पड़ता, दारू पीने से पहले मैं चपरासी हूं, लेकिन जब दारू में चढ़ा लेता हूं, सर पर नशा चढ़ता है, तो मैं अपने आप को मुल्क का वजीर आजम समझता हूं, चपरासी कहां समझता हूं। जो अक्ल खरीदी की है खोटी, अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने मस्तों पे शराफा का मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी, इसने पतलून को कर दिया। मर्दों के हवाले से पैगाम मुकम्मल, औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम। 5 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह औरत को सर पर बिठाएंगे। सर पर मत बिठाइएगा, हुकूमत चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मर्द से कि औरत की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कि या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो रानी की तरह घर में बैठी रहती है, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है। तो अल्लाह के रसूल ने समझाया कि तुमसे अगर शादी से पहले कहा जाता शादी करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुमारे रह जाते, शादी नहीं करते। अरे कुर्बान जाओ इस औरत पर कि तुमसे क्या शादी किया, घर को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा, इसकी कुर्बानी का लिहाज रखना तुमसे ज्यादा। एक आदमी हजरत उमर के पास आया बीवी की शिकायत लेकर के, शिकायत तुम्हारी भाड़ में जाए, बीवी का 4 एहसान तुम्हारे ऊपर, उसको याद रखोगे, कभी शिकायत नहीं करोगे। वो तुम्हारे वास्ते खाना पकाती है, गर्मी में पसीना छूटता, मिर्ची की लहर नाक से पास होती है, कान से निकलती है। अगर खाना पकाना इतना आसान है, एक दिन पका करके दिखाओ, बाप से भेंट हो जाएगी। खाना पकाना इतना आसान, बाप ने रानी बना करके भेजा था और तुम्हारी मोहब्बत में खाना पका रही है, चपरासन हो, बाबरचन हो गई। पहला
दूसरा एहसान, तुम अपने बच्चे का पेशाब भी नहीं छूते हो। ये पेशाब को धोती है भंगन हो। तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धो रही है, तुम्हारा कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई। तुम घर छोड़ करके पंजाब चले जाते हो, ये तुम्हारे बच्चे की भी हिफाजत करती है, घर की भी हिफाजत करती है। चपरासन हो गई, बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारी मोहब्बत में 4-4 एहसान करके नौकरानी बन गई। इस एहसान को याद रखोगे तो कभी शिकायत नहीं। हमारी क्या आदत है, जब बीवी जिंदा रहेगी तो कदर नहीं, जब बीवी मर जाएगी तो फूट फूट करके रोएंगे। ये सच्चाई भी है कि औरत क्या चीज होती है उस बूढ़े से पूछिए जिसकी जोरू मर गई। औरत क्या चीज होती है उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां मर गई। दुनिया में 3 चीज सुकून की है, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सुकून की पहली चीज ये रात है। जब रात आती है तो आपको सुकून की नींद मिल जाती है। पहली चीज सुकून की रात। दूसरी चीज कौन है? अपना घर है। आप पंजाब में रहिए, 5 स्टार होटल में रहिए, आप बेचैन रहेंगे। जब अपना घर आएगा, टूटा फूटा घर में ऐसा सुकून मिलेगा आप सोच नहीं सकते। अपने घर में सुकून मिलता। और तीसरी चीज क्या है? अपनी औरत है, अपनी बीवी है। जब आदमी घर से दूर होता है, बीवी से दूर होता है, रात कहीं और होता, बेचैन होता, उसको सुकून नहीं मिलता। आज जानते हैं मुसलमान पर दुनिया हंस रही है। क्यों? बीवी के साथ बीवी का सुलूक नहीं कर रहा है, नौकरानी से बदतर सुलूक कर रहा है। इसलिए इस्लाम पर भी दुनिया हंस रही है, मुसलमान पर भी दुनिया हंस रही है। जानते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया खत्म हो गई, रोमन कौम खत्म हो गई औरत पर जुल्म ढाने की वजह से। जुल्म क्या होता था? जब तक बीवी नई है, नौजवान है, उसको निभाता था। जब वो बूढ़ी होने लगती थी, पुरानी होने लगती थी, तो ऐलान करता था इस पर भूत सवार है, इसको जलाना पड़ेगा, इस पर भूत सवार है, इसको डुबाना पड़ेगा। पुरानी औरत को जलाना शुरू किया, पुरानी औरत को डुबाना शुरू किया। अल्लाह ने जुल्म में पकड़ा, सफे हस्ती से मिटा दिया। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब आप देखेंगे रुखसती होती है, तो जवान लड़की रुखसत होती है, तो घर में कयामत बर्पा हो जाती है। इधर से नानी, उधर से दादी, इधर से रिश्तेदार, सब रोते, यहां तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते। मगर एक आदमी हंस रहा है। छोटा बच्चा बाप से पूछ रहा, अब्बा हुजूर, सब तो रो रहे हैं, समझ में आ रहा, लेकिन एक आदमी हंस रहा। कहा, बेटा कौन हंस रहा? कहे, दूल्हा बाबू रुमाल मुंह पर रख करके हंस रहा। तौबा तौबा तौबा, बेटा घबराने की बात नहीं है, अभी तो रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे हैं। जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना, इसलिए हंस रहा है। ओ रोज उनका जो तुम आया देखते हो, ओ रोज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मुती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। मुजाहिद साहब, एक पैगाम सिर्फ 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा। हजरत उमर ने अपनी बेटी को प्राइवेट में बुलाया, बुला करके कहा कि बेटी, एक बार शौहर को नाराज किया, नबी को नाराज किया, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, तुम्हें माफ कर दिया। बेटी, आइंदा नबी को नाराज मत करना, शौहर को नाराज मत करना। अगर मुझे पता चल गया तो उमर भर में तुमसे बात नहीं करूंगा। बेटी आई, दोपहर का वक्त है, अल्लाह के रसूल का दरवाजा बंद है। पूछा कौन? तो कहा फातिमा। कहा क्यों आई हो बेमौका? मौका काली से नाराज होकर के, काली से नाराज होकर के आ गई। मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं। बेटी, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। अगर अली नाराज रहे, तुमने माफी नहीं मांगी, उसने माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया। बेटी, मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा। आखिरी मिसाल, जब देखेंगे आप पहली मर्तबा बेटी ससुराल से मैके आती है, पहली बार, कहीं पर रिवाज है 1 दिन के बाद, कहीं पर रिवाज है 3 दिन के बाद, कहीं रिवाज है 7 दिन के बाद। जब बेटी वापिस आती है तो मोहल्ले भर की सारी औरत घेर लेती है,
सवाल जवाब। बेटी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत बढ़कर के कहती जल्दी बेटी बेटी बताओ सास कैसी? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो माँ को समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला भी देती है। बेटी से कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे महसूस हुआ कि तुमको सास पसंद नहीं है, सास को तुम दुश्मन समझती हो। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बहू बनाया और मैके से ससुराल ले गई। बेटी सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास को मुसीबत मत समझो, दुश्मन मत समझो, बल्कि वो कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बहुत बड़े मुकर्रिर का सामना आपको करने के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। आपसे वादा भी लेना चाहता हूँ, जब तक दुआ ना हो जाए उस वक्त तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। हाथ उठाइए। पेशाब पखाना को भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए। नहीं ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइए वरना पूरा पिंडाल खराब हो जाएगा। एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई झाड़ फूक करने वाले के पास। उसने कहा कि देखिए मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी हाथ भी ना उठाए। ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि जिंदगी भर कभी हाथ नहीं उठाए। पानी पड़ दिया, कहा कि जब झगड़ा हो तो मुंह में पानी लेकर के बैठ जाए, कुछ बोलना नहीं। जिंदगी भर का झगड़ा 1 ही मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे और जबान को काबू में रखे तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम की बात बता रहा हूँ, वादा ले रहा हूँ, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, इसका तजर्बा कर लीजिएगा। 3 वजह से मुसीबत आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। ये मुसीबत की बुनियाद है। आप छोड़ दीजिए, तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर छेद के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।